बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आई हुई सभी प्रेमी भक्तों को, हंस जनों को, माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही सुंदर कबीर बीजक साखी नंबर 57 नंबर की साखी है, जो बहुत ही से जी को लखाने वाले, जी को जी जीव जी जी जीव का जाने नहीं, जी जीव का जाने नहीं, अजीवे का ना करे विचार, तो जीव कैसा है वह मूर्ख निपट गंवार। यदि जीव जीव का नहीं जानता तो वह गंवार है, मूर्ख है। ऐसे जीव की क्या गणना साहेब करते हैं। तो सुनिए बहुत सुंदर कबीर बीजक साखी नंबर 57 की। पारस रूपी जीव है अल्लाह रूप संसार, पारस ते पारस भया, पारख भया टकसार, परख भया टकसार। हाँ, यदि जो परखेगा, परख निरीक्षण करेगा सदगुरु की वाणी पे, तो पारस जैसे पारस पत्थर होता है वो पारस जैसा बन जाएगा। इसलिए पारस रूपी जीव है लोह रूप संसार। हाँ, ये जीव जो है सबका जो है पारस रूपी जीव है लोह रूप संसार, अर्थात जीव चेतन है, विनाशी है और संसार जड़ है। जैसे पारस से छू जाने पर लोहा सोना हो जाता है और चेतन के संबंध से जड़ शरीर चेतनवत हो जाता है। पारस के स्पर्श से तो लोहा केवल सोना होता है, पारस नहीं। परंतु पार की सदगुरु के संसर्ग से मनुष्य पारखी हो जाता है। यही पारस पारस होना है और सत्य की परख सत्संग में होती है। प्रेम पाठ का सदगुरु कहते हैं कि सच्चे पारख है पारस रूपी जीव। जो हमारा ये जीव है ये पारस के समान है। हाँ, हम पारस को ढूंढते फिर रहे हैं, पारस पत्थर को ढूंढते हैं। सदगुरु कहते हैं आपका ये जीव है पारस रूपी है। हाँ, स्वच्छ है, निर्मल है, बेदाग है। ये अखंड है, अविनाशी है, चेतन, यही चेतन है और सारा संसार अचेतन है। जो चेतन की सत्ता जीव की सत्ता न हो किसी में तो सब जड़वत है। इसलिए जीव जीव शिव पीव का भेद जो जाने तो सोई संत यह शूर कहावत। इसलिए सदगुरु का अनुभव दर्शी ज्ञान, अनुभव खंड ज्ञान लीजिए, अनुभव। हाँ, इसलिए पारस ते पारस भया, आ जीव जीव को जब जाने तब पारस पारस का मिलन हो गया। पारस रूपी जीव है, पारस रूपी आपका जीव दूसरे का जीव पारस रूपी है और परमात्मा यही जीव है, यही पारस रूपी है, यही जो है सब
कुछ है। यही जीव जो है ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म ज्ञानी है, चेतन है, अविनाशी है, अखंड है। तो जान करके जानिए, जाननहार बनिए और इस सुंदर मृत्युलोक से पार होइए। और सागर का बखेड़ा तभी छूटेगा जब अपने जीव रूपी पारस को जानोगे। बोलिए सदगुरु देव की जय।